अभी आपने हाल में ही एक खबर पढ़ी होगी कि पेटीएम के जो आईपीओ आए थे, जो देश की सबसे बड़े आईपीओ आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टरों का। तो इसमें आपको एक मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि आखिर ये आईपीओ क्या होते हैं? और एक रिसेंट में आपने एक वीडियो वगैरह देखे हैं, आप इन्वेस्ट से फाइनेंस से कनेक्ट रहते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि नायका के अभी आईपीओ आए थे, तो उन्होंने रिटेल इन्वेस्टरों को प्रॉफ़िट कराया था, 80% तक उसमें प्रॉफ़िट हुआ था। तो आखिर ये आईपीओ का गणित क्या होता है? आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएँगे। आईपीओ क्या होता है? कंपनी आईपीओ क्यों लाती हैं? और क्या आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको प्रॉफ़िट होने की ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं कि या लॉस के? इसके साथ-साथ और ये सवाल ये रहेगा कि आप आईपीओ में पैसा कैसे लगा सकते हैं? और पैसा आईपीओ में अगर लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों से समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो अंत तक आप बने रहिए, आप पूरी तरह से समझ जाएँगे कि आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, आखिर आईपीओ क्या होता है। देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, यानी सार्वजनिक प्रस्ताव। यानी कंपनी अपना जो कुछ हिस्सा है उसको वो सार्वजनिक करती है। रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ओपन कर देती है। अब ये इसलिए करती है, यानी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, इसका जवाब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ओपन होती है, आपने 3-4 लोग मिलकर एक कंपनी को ओपन किया। एक उदाहरण एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए आपने एक कंपनी ओपन की 3-4 लोग मिलके, तो उसमें जो इन्वेस्टर हैं, यानी उसमें जो कंपनी में हिस्सेदारी लगाई वो 3-4 लोग हैं। अब 3-4 लोग में आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो ये उस कंपनी के इन्वेस्टर हैं और वो एक निजी कंपनी है। उसमें एक आम रिटेलर यानी एक आम निवेशक उसमें निवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जब धीरे-धीरे कंपनी ग्रो होने लगती है और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके कंपनी के सामने 3-4 ऑप्शन होते हैं। या तो वो बैंक से लोन ले, या फिर किसी बड़े निवेशक के द्वारा अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराए, और ये या फिर वो अपनी कंपनी का आईपीओ लाए। तो आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ रहती हैं, यानी वो आईपीओ लाके आसानी से फंड जुटा सकती है और इसके साथ-साथ कंपनी ग्रो होने लगती है। तो यानी एक तरह से ये कहें कि जब कंपनी को ये लगता है कि अब मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है, तो वो कुछ हिस्सा सार्वजनिक कर देती है, यानी आम निवेशकों के लिए खोल देती है, जिसमें आप आसानी से सेंसेक्स बाज़ार से आप उसमें बाई या सेल कर सकते हैं। तो कंपनी इसमें ये तय करती है कि जैसे उसको मार्केट कैप मान लीजिए उसका 10,000 करोड़ का है, तो वो 2,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक कर देगी, बाकी 80% वो अपने पास रखेगी, जिसे प्रमोटर्स कहते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना अपना शेयर सार्वजनिक कर रही है आईपीओ के द्वारा और कितना अपने पास रखेगी। तो जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं या आप पढ़ते होंगे, तो आप जानते होंगे कि इसका कुछ शेयर प्रमोटर के पास है और कुछ रिटेलरों के लिए ओपन किया गया है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तो मैं आपको धीरे-धीरे आगे आने वाले वीडियो में समझा दूँगा कि प्रमोटर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होते हैं। जो भी निवेशक की कैटेगरीज़ होती हैं उसमें आपको मैं बताऊँगा, और किस ब मतलब जो भी कंपनी में आप निवेश करना जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि उसमें प्रमोटर का कितना हिस्सा होना चाहिए जो सेफ़ रहता है। और रिटेलर वगैरह का क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो कुल मिला के बस इतना समझिए कि प्रमोटर जो कंपनी का मालिक होता है, या जो 3-4 मिलके ओनर होते हैं, वो कुछ हिस्सा अपने पास रोक लेते हैं, बाकी कुछ सार्वजनिक कर देते हैं, जिसे आईपीओ के द्वारा सार्वजनिक किया जाता है। और आईपीओ के ही थ्रू सेंसेक्स बाज़ार में कंपनी लिस्टेड होती है। यानी अगर कोई कंपनी पहले बार सेंसेक्स में, एनएससी में, बीएसई में लिस्टेड होने जा रही है, तो पहले वो अपनी कंपनी का आईपीओ निकालेगी। यानी एक तरह से फंडामेंटल देगी कि मेरी कंपनी का मैं इतना हिस्सा सार्वजनिक करूँगा, इसके साथ-साथ मेरे जो शेयर है उसका इश्यू प्राइस इतना रहेगा। एक सिस्टमैटिक सिस्टम से करेगी, इसके बाद फिर जो निवेशक होंगे वो तय करेंगे, और फिर आगे उसके शेयर का भाव लिस्ट हो जाएगा, और उसकी कंपनी की ग्रोथ के अनुसार उसके शेयर का भाव घटता बढ़ता रहेगा, जो सभी कंपनियों के साथ होता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है। सिंपल सा यही समझिए कि आईपीओ एक पैसा जुटाने का कंपनी का माध्यम होता है और वो कुछ हिस्सा बाजार में आम रिटेलर यानी हम आप के लिए सार्वजनिक कर देती है। आप उसमें खरीद के उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, या आप उसको खरीद के आपको लगे कि अब मुझे इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो आप किसी दूसरे को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी बेच सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है इसमें ये है, क्या आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, आईपीओ जो ये अभी आप अगर लेटेस्ट कुछ साल से एनालिसिस करें तो ये लेटेस्ट खबर आई है आईपीओ की। पिछले कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा आईपीओ की चर्चा नहीं थी। तो आईपीओ क्यों इतना ज़्यादा चर्चे में है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्केट इस समय हाईएस्ट है। यानी सेंसेक्स भी 60,000 के ऊपर चल रहा है। अभी मान लीजिए डाउन हुआ है लेकिन 60,000 के आसपास चल रहा है, और निफ्टी भी 18,000 से ऊपर चल रही है जो अब तक का हाईएस्ट रेट है। यानी बाज़ार में हलचल है। यानी हम आप सब लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैसा बाज़ार में लगा रहे हैं, या बाज़ार में कहिए कि भीड़ है। तो जो जो भी कंपनियां हैं वो पैसा बाज़ार से निकालना चाहती हैं, अपना कुछ पैसा यानी अपनी कुछ हिस्सेदारी बाज़ार में लिस्ट करके उससे पैसा जुटाना चाहती हैं, इसलिए आईपीओ की कतार लगी है। अगर पिछले कुछ दिनों से और पीछे आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आईपीओ का डिमांडेड यानी उतना ज़्यादा आईपीओ चर्चे में नहीं था। अभी ये जब कंपनी यानी मार्केट हाई पे चल रही है तो आईपीओ आने शुरू हो गए, यानी छोटी-छोटी कंपनियां सभी चाह रही हैं कि मैं आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा उठाऊं। तो देखिए, आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, इसका मैं क्लियर जवाब आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये जोखिमों भरा बाज़ार है और आप सभी जानते हैं कि कोई भी इसका फिक्स आंसर नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर प्रीवियस अनुमान उठाए जाएँ जो लिस्टेड आप मतलब आईपीओ थे जिनकी क्लोजिंग हो चुकी है, तो उसमें ज़्यादातर 70% ने अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ जो आईपीओ थे उन्होंने 100% तक रिटर्न दिया है। और अभी-अभी नायका का आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, उसने तो लिस्ट होते ही 80% का रिटर्न दिया था। इसलिए अगर आप एक सावधानी भरे मतलब एनालिसिस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कम समय में आपको 10 से 15, 20%, 30% तक का ग्रो मिल जाता है। यानी 30% तक आपकी मनी बढ़ जाती है मात्र 10-15 दिन में। लेकिन उसके लिए आपको पर्सनली अपनी एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बढ़ेगा ही। आपने पेटीएम में रिसेंट ही एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि 99% उसका जो है लिस्टिंग डाउन हुआ, और उसके बाद उसी दिन लास्ट को बाज़ार क्लोज होते-होते 27% तक इसकी शेयर का प्राइस जो है डाउन हो गया। इसलिए आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी के कहने पे आप आईपीओ में पैसा मत लगाएँ। एक सवाल ये भी है कि क्या आईपीओ में पैसा लगाने से लाभ होता है? तो देखिए, अभी मैंने इसका उत्तर दिया है कि हाँ, होता भी है और नहीं भी होता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेज़ यही रहता है कि होता है। आपने अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो भी आईपीओ खुले हैं वो 10 से लेके 100% और कई-कई तो 150, 250% तक ने रिटर्न दिया है। तो ये होता है, लेकिन आपकी एनालिसिस दमदार हो तो उसके बेस पे आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब बात आती है कि आईपीओ में पैसा कैसे लगाएँ? तो देखिए, इस समय आईपीओ में जो रिसेंट आईपीओ चल रहा है वो गो कलर्स का चल रहा है और जो 17 से 22 नवंबर के बीच तक चलेगा। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आईपीओ में अप्लाई करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ आईपीओ में ये फैसिलिटीज़ दी जाती है कि आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी पेटीएम का जो आया था आईपीओ तो उसने पेटीएम ऐप पे भी दिए थे कि आप वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद आपको जब वहाँ अलॉट बुक हो जाएगा यानी उसका लॉट जो बुक हो जाएगा, तो आपको डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इसलिए आप एक डीमैट अकाउंट पहले से खुला लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप बाज़ार में नए हैं और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रो में खुला सकते हैं, क्योंकि ग्रो में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है, मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आपको अगर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ आईपीओ लेना है, तो आप उसके लिए कोई जिसमें चार्ज वगैरह पेड करने पड़ते हैं, तो उसको क्यों लेंगे आप। ग्रो में ओपन कर लीजिए, आपको एक बार ओपन करेंगे कोई चार्ज वगैरह नहीं मिलता है और मतलब देना नहीं पड़ता है, और आप उसके थ्रू आसानी से आईपीओ वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह में
ट्रेड मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसके थ्रू करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ जो है उसका बोनस मिलेगा। और अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट ग्रो को डाउनलोड करके वहां से अकाउंट बना सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले कि किसी के कहने पे आईपीओ पे पैसा नहीं लगाना है। आपका कोई विश्वस्त सूत्र हो, आपका कोई घर का हो और आप उसके कहने पे हो तो बात अलग है। लेकिन कोई आप इंटरनेट पे खबर पढ़ लें या किसी ने आपको बता दिया उसके थ्रू लें तो ऐसा नहीं ले, लेकिन उससे पहले आप एनालिसिस करें। जैसे गो कलर का इस समय चल रहा है, तो इसका देखें कि इसका मिनिमम प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस क्या है, मार्केट में प्रॉफिट यानी कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं, उसका मार्केट कैप कितना है, नेटवर्थ कितना है, ये सारी चीज़ें देखें। और सबसे सरल एनालिसिस ये होता है कि जैसे आप अपने आसपास देखें कि उस प्रोडक्ट का कितना यूज हो रहा है। जैसे पेटीएम था, तो पेटीएम का क्या था कि पेटीएम की तो बहुत सारे कंपटीटर थे पेटीएम के, यानी पेटीएम की मार्केट में मोनोपोली नहीं थी। और उसमें आपको ये देखना है कि अगर आप देख रहे हैं अब पेटीएम यूज कर रहे हैं तो आप देखें कि हम किसको ज़्यादा यूज करने में हमको सूटेबल हो रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो फ़ोनपे ज़्यादा यूज होता है, पेटीएम भी यूज होता है, लेकिन फ़ोनपे, अमेज़न पे, गूगल पे ये सब इसके कंपटीटर हैं। पेटीएम में कुछ ऐसा यूनिक फीचर्स नहीं है जिसके थ्रू आप यूनिक मतलब पेटीएम को यूनिक कह सकते हैं या पेटीएम की मोनोपोली कह सकते हैं। और इसके साथ आप देखें कि उसका मार्केट कैप कितना है, वो कितना आपको शेयर प्राइस का इशू दे रहा है। जैसे इसमें क्या था कि आपको ये 2000 के समथिंग शेयर प्राइस इसके लगा रखे थे। तो ये भी सब आपको एनालिसिस करना है। फिलहाल मैं आपको समय-समय पर इस पे जानकारी देता रहूँगा कि कैसे आप आईपीओ के बारे में रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको अप्लाई करते ही आपका लॉट नहीं फिक्स हो जाता है। लॉट का मतलब ये होता है कि आपको आईपीओ में 1 शेयर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ फिक्स किया जाता है कि 10 शेयर का 1 लॉट होगा, यानी आप 10 के मल्टीपल पे ही लॉट ले सकते हैं। यानी आप अगर मिनिमम इन्वेस्ट करना जाएँगे तो आपको 10 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। इसलिए आईपीओ में आप 1 शेयर नहीं बाई कर सकते हैं, आपको 10,000 12,000 जो भी कंपनी तय करती है उस हिसाब से आप लॉट के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको लॉट मिला या नहीं मिला, ये जब कंपनी आईपीओ यानी आईपीओ शेयर बाज़ार में लिस्ट होगी तब आपको पता चलेगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी है और उसके मल्टीपल बार इसको सब्सक्राइब कर लिया गया पहले ही। तो अब मान लीजिए 10 क्वांटिटी है और उसको 40 लोग लेने वाले हैं, तो अब उसमें तय होता है कि किसको-किसको देना है। तो उसमें बहुत सारी कंपनी के अपना इंटरनल सिस्टम होता है कि उनके सब्सक्राइबर हो, उनके यूज़र हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जब आपको मतलब अलॉट हो जाएगा तभी आपका उसका प्रॉफ़िट वगैरह मिलेगा। तो ये सिंपल सी इसकी प्रक्रिया। तो कुल मिला के आईपीओ का यही गणित था। और हाँ, आपको फाइनेंशियल यानी शेयर मार्केट, ये जो मनी रिलेटेड जो भी जानकारी है खासकर शेयर मार्केट से, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और हमारा काम यही है कि मैं आपको सरल शब्दों में सिखाऊं कि आपको कैसे शेयर मार्केट में क्या-क्या करना हो, क्या-क्या फीचर्स होते हैं, क्या-क्या ऑप्शन होते हैं और किनका क्या मतलब होता है। ये सारी जानकारी मैं आने वाले दिनों में देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो आईपीओ से रिलेटेड या कोई अदर रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ओपिनियन हमें देना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।